हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज काफी सवाल मुझे मिल रहे थे नए प्लांट को लगाने को लेकर, और प्लांट जो है पुराना था, ग्रोथ कर रहा था, अचानक से ग्रोथ रुक गई और पत्तियों में जो है वो चमक नहीं रही है या ढलक गई है। तो इस तरीके के सवाल मुझे मिल रहे थे। सारे ही सवालों को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आ रहा था वो आ रहा था नए प्लांट को लेकर कि रीपॉट किया है प्लांट को और पत्तियां ढलक गई है। अगर तो जड़ों को छेड़ा है, ऊपर से गर्मी है और रीपॉट किया है तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रीपॉटिंग का शौक हर प्लांट को लगता है और क्रोटन जो है वो रीपॉटिंग को इतना पसंद नहीं करता है। साथ में क्रोटन की जब हम लोकेशन चेंज करते हैं तो भी वो पत्तियां गिरा सकता है। तो ये मान लीजिए कि आप नर्सरी से पौधा लाए, नए इन्वायरमेंट में उसको रखा और फिर उसकी जड़ों को भी हमने छेड़ा है, तो ये प्रॉब्लम प्लांट में आ सकती है। अगर आप अच्छे से केयर कर लेंगे, मिट्टी में हल्का मॉइस्चर बनाकर रखेंगे और लोकेशन प्लांट को अच्छी मिलेगी तो नई ग्रोथ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही पत्तियां नई नई निकल आए, फिर आप जो लोकेशन देना चाहते हैं प्लांट को वहां ले जाकर रख सकते हैं। जब भी प्लांट को रीपॉट करें, डायरेक्टली उसको इंडोर कभी ना रखें। प्लांट इंडोर तब रखें जब प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर चुका हो और अच्छे से आपके इन्वायरमेंट में ढल जाए, तभी उसको कंप्लीटली इंडोर रखा कीजिए। जब हम इंस्टेंट सारे काम करके प्लांट को इंडोर रखते हैं तो भी चांस हो जाते हैं प्लांट के खराब होने के। प्लांट रिपॉटिंग के बाद सारी पत्तियां भी गिराएगा, थोड़े दिन तक खाली एक डंडी भी आपको नजर आ सकती है। अगर तो ग्रोथ अच्छी थी, जड़ें काफी अच्छी डेवलप थी और जड़ों ने कोई प्रॉब्लम नहीं पकड़ी तो ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। अब दूसरा सवाल जो आ रहा था वो आ रहा था कि प्लांट जो है ग्रोथ अच्छी कर रहा था, अचानक से ग्रोथ रुक गई और साथ में अगर पत्तियां नीचे की तरफ ढलक गई हैं इस तरीके से, तो पत्तियों को जाकर चेक कीजिए। क्रोटन की आमतौर पर आप देखेंगे पत्तियां ऊपर की तरफ रहती है। जब इसकी पत्तियां नीचे की तरफ ऐसे ढलकने लग जाएं तो समझ जाइए कि पहला साइन तो होता है कि मिट्टी में पानी नहीं है, मिट्टी पूरी सूख गई है। तो प्लांट को फटाफट पानी दीजिए अगर मिट्टी पूरी सूखी हुई आपको लगती है। दूसरा, पत्तियां जब गिरती हैं तो रीजन है कि उसकी जो नीचे है वो इंसेक्ट्स का अटैक काफी पुराना हो गया है, यानी काफी टाइम से आपने देखा ही नहीं और नीचे जो प्लांट पत्तियां हैं वो इंसेक्ट ने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। क्योंकि पत्तियों के नीचे इंसेक्ट जो है वो जाकर छिपते हैं और यहीं से पत्तियां खाना बनाती हैं। जब यही सिस्टम जो है वो कवर हो जाएगा और यहाँ से इंसेक्ट जो है अपना खाना लेने लग जाएंगे तो पौधे को खाना बनाने में प्रॉब्लम होगी। जैसे ही प्रॉब्लम होगी पौधा बेजान हो जाएगा। पहले नीचे की पत्तियां गिरती हुई नजर आएंगी और वो पत्तियां फटाफट से सारी ही ढलक जाएंगी, स्टेम भी कमजोर हो जाएगी। पत्तियां आपको दिखती रहेंगी काफी टाइम तक, लेकिन धीरे धीरे स्टेम जो है जिसको खाना नहीं मिलेगा, जड़ों तक खाना नहीं पहुंचेगा, तो नीचे से पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है ऐसी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अपने प्लांट में, तो फटाफट से उसमें किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड का या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। जो भी इस टाइम पर आपके पास अवेलेबल हो उसका स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल है तो नीम ऑयल का कीजिए। सारी ही पत्तियों को आपको अच्छे से साफ करना है। कुछ जो व्हाइट फ्लाइज का जो अटैक होता है वो तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन एक और इंसेक्ट का अटैक होता है, अभी मेरे दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा है। वो आपको आमतौर पे गुलाब पर देखने को मिलता है कि जो स्टेम होती है गुलाब की, उस पर जाकर वो छोटे छोटे स्पॉट से बन जाते हैं और ये प्रॉब्लम आती है अरेका पाम में भी। तो वैसे इंसेक्ट इनके यहाँ पर जाकर छुप जाते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। जब आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा प्लांट ठीक है, लेकिन जब प्लांट को बाहर ब्राइट लाइट में ले जाकर देखेंगे तो छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट जैसे आपको नजर आएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नीम ऑयल नहीं है या कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं है, तो प्लांट को डेली अच्छे तेज प्रेशर पानी से धोइए। साथ में आप एक कटोरी में पानी लीजिए, थोड़ा सा साबुन उसमें घोलिए, 1 चम्मच हैंड वॉश घोल सकते हैं या फिर शैम्पू घोल सकते हैं। उसको अच्छे से घोलिए, कपड़ा उसमें निचोड़िए और पत्तियों को नीचे से बहुत अच्छे से इस तरीके से हल्का हल्का रब करते हुए आपको साफ करना है। ये काम आप 2 दिन बाद जरूर रिपीट कीजिए अगर आप कोई और सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं,
यानी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे आप नहीं कर रहे हैं, तो आपको साबुन के पानी से इस तरीके से पत्तियों को धोना होगा हर दूसरे तीसरे दिन में। साबुन से जब पत्तियां आप साफ कर चुके हो, थोड़ी देर उसको छोड़ दें, उसके बाद साफ पानी से फिर से यानी साफ कपड़ा लें, उसको साफ पानी में निचोड़ें और फिर से पत्तियों को साफ करें। अगर तो प्रॉब्लम नई थी और बहुत कम थी तो प्रॉब्लम 1 हफ्ते में ही सॉल्व हो जाएगी, प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये प्रॉब्लम काफी पुरानी थी और पत्तियां सारी ऐसे मुड़ गई थी और नीचे तक पत्तियां झड़ने भी लग गई और ऊपर की पत्तियां स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आ रही हैं, तो चांस है कि पौधा खराब होगा ही होगा। ऐसी सिचुएशन में आप प्रूनिंग कर सकते हैं। यहाँ से अपने प्लांट को काटिए, जो प्लांट का जो एरिया सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है उसको कट करके निकाल दीजिए, और जो थोड़ा नीचे का एरिया है आपको लगता है उसमें अटैक जो है इंसेक्ट्स का बहुत कम है, उसको आप रेगुलर बेसिस पर साफ करते रहिए। साथ में मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, उसमें कोई भी अच्छा फंगीसाइड मिलाइए। हो सकता है कि जड़ों में फंगस की प्रॉब्लम भी साथ में आ गई हो, क्योंकि इंसेक्ट जो है ऊपर से सारा खाना खा लेते हैं प्लांट का, और प्लांट की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है, जिसके कारण जड़ों में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी को भी साफ रखना है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो 1 चम्मच हल्दी और उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाइए, मिट्टी में डालिए। साथ में थोड़ी सी राख भी मिला सकते हैं अगर राख आपके पास अवेलेबल है। और तीनों को मिलाने के बाद आप मिट्टी में उसको डालिए, गुड़ाई कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। अगर मिट्टी सूखी है तो पानी दीजिएगा, सूखी नहीं है, गीली है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। साथ में पौधे को ऐसी लोकेशन जरूर दीजिएगा हवा की आवाजाही यानी हवा उसके अंदर से अच्छे से क्रॉस हो सके। ऐसा ना हो कि आपने इंडोर ही प्लांट को रखा हुआ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई होती है। तो अगर प्लांट को आप थोड़ा आउटडोर रखेंगे, हवा उसमें से अच्छे से पास होगी, तो भी प्लांट को हेल्प होगी अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने में। तो अगर इंडोर रखा है, प्रॉब्लम भी है प्लांट में, तो उसको आउटडोर निकालिए, लेकिन शेड में ही रखिएगा। और अगर आपके प्लांट में प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छे से चेक कर लिया है, फिर भी प्लांट को साफ करते रहिए और ग्रोथ के लिए थोड़ा वेट कीजिए। हो सकता है गर्मी ज्यादा होने के कारण ग्रोथ रुक गई हो। अगर आपने खाद या कोई भी फर्टिलाइजर अपने प्लांट को उसकी ग्रोथ के टाइम पर नहीं डाला था और अब आपको लगता है कि डालना चाहिए, तो उसमें आप कोई भी लिक्विड खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद को आप पानी में भिगो दीजिए और 1 रात तक छोड़ दीजिए। जो पानी निकले उसमें 2 से 3 गुना पानी मिलाकर फिर आप प्लांट को दे सकते हैं। तो अगर खाद आपको लगता है आपने नहीं डाली थी, इस तरीके से डालिए। अगर प्लांट में प्रॉब्लम है तो उसको उस तरीके से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों, मेरी तरफ से मैंने जितने सवाल मुझे मिले थे उनका एक कंक्लूजन आपके सामने रखा है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।